इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन as well as addition. Addition reactions of anthracene. Actually, both substitution and addition reactions take place through electrophilic attack, and therefore we can see the mechanisms for both these reactions simultaneously. So first I write the mechanism for substitution. पहला स्टेप सेम है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का भी जनरेशन होता है, बट क्योंकि अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल, सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू व्हाट द इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है. अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने पीछे पढ़े उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, बट यूजुअली हम ये वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं. जहाँ मैंने डबल बॉन्ड यहाँ से बनाना शुरू किया, इससे क्या हुआ कि ये भी बेंजीनोइड रिंग है और ये भी बेंजीनोइड रिंग है. तो अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है. पोजीशंस बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल एंथ्रासीन में ज़्यादातर पोजीशन 9 और 10 पे अटैक करता है. ये पोजीशन 9 है, ये 10 है. हमने पीछे पढ़ा कि 9 और 10 इक्विवेलेंट होती हैं क्योंकि ये दोनों गामा पोजीशंस हैं. तो हम 9 या 10 किसी दोनों में से किसी एक पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक शो कर सकते हैं. यहाँ अभी एट पोजीशन 9 आई एम शोइंग द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब अंदर शिफ्टिंग कुछ इस तरह से हुई होगी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे कंसंट्रेट होंगे, शिफ्ट होंगे, सो दैट अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पहले से था, इलेक्ट्रोफाइल लग गया. ये वाले डबल बॉन्ड्स इनका कोई काम नहीं था, इनको हमने कुछ नहीं किया तो इनको वैसे ही बना दिया. अच्छा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है, इसका मतलब यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा. ये वाले दो डबल बॉन्ड्स जैसे पीछे थे वैसे इधर भी बना दिए. अब क्योंकि यहाँ से शिफ्टिंग हुई है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, तो ये हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया. और साथ में यहाँ क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम है उसको भी दिखा देते हैं, ना दिखाए तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है, पर अभी इसको हम इस तरह से सामने लिख के दिखा रहे हैं. अच्छा, अब ये तो बन गया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट. पहले स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ. सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया एंथ्रासीन को एट पोजीशन 9 और कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन गया. इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द मोस्ट स्टेबल वन. तो हमने ये एक ही स्ट्रक्चर लिखा. क्यों ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है? बिकॉज ये वाली रिंग भी बेंजीनोइड है, ये वाली रिंग भी बेंजीनोइड है. यहाँ 2 सेपरेट बेंजीन रिंग्स के बराबर रेजोनेंस एनर्जी है इस वक्त इस कार्बोकटायन की. ठीक है, बाकी किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से नहीं होगा कि 2 सेपरेट बेंजीन रिंग्स रिटेन करें अपना स्ट्रक्चर. तो अब सीधा इसके आगे वाला स्टेप में लिखती हूँ. तो इसके आगे वाला स्टेप लिखने से पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि एडिशन का मैकेनिज्म भी साथ साथ ही लिख लें. ये सब्स्टिट्यूशन का है, सब्स्टिट्यूशन, और एडिशन का इसलिए लिखना चाह रहे हैं साथ साथ ही क्योंकि एडिशन में भी यहां तक तो सेम ही है. एडिशन में भी बिल्कुल इसी तरह से हमने करना है. ये बनाए डबल बॉन्ड्स, ठीक वैसे ही शिफ्टिंग दिखा दी और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक
अच्छा, वही 9 पोजीशन पे अटैक दिखाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड्स बनाए थे, इधर बनाया H और E, इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड्स, यहाँ आपको मैंने बताया H लिख सकते हैं आप, और पॉजिटिव चार्ज लगेगा इस कार्बन पे। अब दोनों पॉसिबिलिटीज एक्चुअली हम साथ साथ देख लेंगे। तो अगर तो H का एलिमिनेशन होता है -H पॉजिटिव, कहाँ से? अब यहाँ पे दो एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो यहाँ से एक को निकलना होगा, वन हैज टू लीव, तभी तो दूसरा अटैच करेगा ना। तो इफ दिस H पॉजिटिव लीव्स द कीटायन, तो ये जो बॉन्ड है ये वापस रिंग में शिफ्ट, इसकी शिफ्टिंग वापस अपनी जगह, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अब खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड वैसे ही बन गए, यहाँ एक डबल बॉन्ड अब इधर आ गया, ये अपनी जगह आ गया बॉन्ड, यहाँ H लगा हुआ है, इसको ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड इधर है और एक इधर है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया, क्योंकि अंदर 7 के 7 डबल बॉन्ड्स हमने बना दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 डबल बॉन्ड्स थे, ठीक वही चीज 7 डबल बॉन्ड्स इधर भी आ गए, कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने क्यों रिएक्शन इसके ये पैरेलल चला दी थी, क्यों लिखी? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये है कि अब न्यूक्लियोफाइल Z, ये जो यहाँ जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, ये न्यूक्लियोफाइल इट कैन कम एंड अटैक एट दिस पोजीशन जहां पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, H का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, Z यहाँ पे अटैच कर रहा है। तो ऐसे केस में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एडिशन होगी। एडिशन क्यों? क्योंकि E के साथ साथ यहाँ Z भी जुड़ गया। ठीक है ना, E के साथ साथ Z भी जुड़ गया, तो ये एडिशन हो रहा है यहाँ पे। और अब एडिशन के समय क्या होगा, अब ये बॉन्ड्स जो हैं ये वाले बनाने रह गए, तो ये और ये। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे अंदर। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड्स रह गए। 1 डबल बॉन्ड हैज बीन सेक्रीफाइस्ड in order to add E and Z over the molecule of anthracene. So this is an addition product. This is, ये ऊपर वाला is substitution product और ये नीचे वाला जो है this is addition product. तो इस तरह से हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए मैकेनिज्म्स लिख सकते हैं फॉर एंथ्रासीन। अब इसके आगे बात आती है कि व्हाई डज अटैक टेक प्लेस एट पोजीशन 9 और पोजीशन 10 इन एंथ्रासीन, व्हाई नॉट एट पोजीशन 1, व्हाई नॉट एट पोजीशन 2। अब जैसे हमने शुरू में बात कर ली थी, जब हमने अल्फा बीटा गामा से इनको डेजिग्नेट किया था इन कार्बन्स को, तब हमने यहाँ देखा था कि ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, इक्विवेलेंट है ना ये। सिमिलरली दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। ये पोजीशंस बीटा हैं, ये दो और ये दो। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ही तरह की पोजीशंस बनती हैं। तो हम 3 ही कार्बन्स पे अगर अटैक को देखें तो उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों सिर्फ इन 9 और 10 पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल ज्यादातर अटैक करता है। चाहे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एडिशन हो, इलेक्ट्रोफाइल मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोज टू पोजीशन 9 और पोजीशन 10। 9-10 पोजीशंस इक्विवेलेंट है। तो अब ये जो ग्रेटर रिएक्टिविटी है ऑफ पोजीशन 9 और 10, इसको समझने के लिए हमें अटैक शो करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोफाइल का एट 3 पोजीशंस। तो पहले मैं यहां ये लिख देती हूं, ग्रेटर रिएक्टिविटी। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ पोजीशंस
9 एंड 10। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम दिखाएंगे अटैक एट C1, ठीक उसी तरह से डबल बॉन्ड्स जैसे ऊपर बनाए हमने, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम दिखाएंगे एट C1। उसके बाद हम नीचे दिखाएंगे अटैक एट C2। पहले मैं ये लिख लेती हूँ कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या दिखाना है इसमें, इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमने दिखाना है एट C2। तो ये एक बार और हमने एंथ्रासीन बना लिया। अब एक बार और बनाएंगे टू शो द अटैक एट C9। प्लस E पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले अटैक एट C1 दिखाते। ये पोजीशन C1 है। तो these pi electrons will shift here so that the electrophile can come and attack over here। ये शिफ्टिंग हम अंदर से भी दिखा सकते हैं। ये बाहर से दिखा दी तो दोनों एरोज ऐसे बाहर से आ रहे हैं, अदरवाइज ये अंदर से भी दिखाई जा सकती है। ठीक है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं है, इनका भी कोई काम नहीं है, इनफैक्ट इसका भी कोई काम नहीं है। तो हमने ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। इधर पहले से एक H लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल भी लग जाएगा और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक कार्बोकैटायन हमें मिलेगा। ये पहला कार्बोकैटायन जो मिलेगा, उसके बाद आगे और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनको फिलहाल हम नहीं शो करते। एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तीनों अटैक्स के लिए। अच्छा, अभी हमने यहाँ शो करना है अटैक एट कार्बन 2। दिस इज कार्बन 2। So these pi electrons will be shifted at carbon 2 so that electrophile can come and attack over here। तो इन pi bonds का कोई काम नहीं, इन pi electrons का कोई काम नहीं। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ कि इधर इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो हमने यहाँ H और E दिखा दिया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब बनाते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट for the attack at position 9। अच्छा, 9 पोजीशन ये वाली है, ये हमने अभी ऊपर भी किया। तो कैसे किया था, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये आगे शिफ्ट होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर H, इधर E, और यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ चाहो तो H शो कर सकते हैं इन कार्बन्स पे, और नहीं भी शो कर सकते। ठीक है, अब ये तीन हमारे पास कार्बोकैटायंस आ गए फ्रॉम द अटैक एट कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 9। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब इसको ज़रा क्लोजली देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ ये बेंजीन रिंग कंप्लीट है और ये भी बेंजीन रिंग है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये नेप्थलीन मॉइटी है। इतना पार्ट अगर हम देखें तो इट रिजेंबल्स नेप्थलीन मॉलिक्यूल। इसी तरह ये वाला पार्ट भी इस पूरे कार्बोकैटायन में इतना हिस्सा जो है इट रिजेंबल्स नेप्थलीन। और अगर इस तीसरे कार्बोकैटायन को देखें तो यहाँ ये एक इंडिपेंडेंट बेंजीन रिंग है और एक इस तरफ भी इंडिपेंडेंट बेंजीन रिंग है। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ दो इंडिपेंडेंट बेंजीन रिंग्स हैं और हर बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी होती है 151 किलो जूल पर मोल। तो क्योंकि ये दो हैं तो ये 302 किलो जूल पर मोल हो गई। और ये जैसे मैंने बताया नेप्थलीन को रिजेंबल कर रहा है इतना सा पार्ट इसका। तो नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी हमने पीछे पढ़ी है 255 किलो जूल पर मोल। अब ऑब्वियसली 302 इज ग्रेटर देन 255। Greater the resonance energy, greater the stability, and therefore when we compare the stabilities of these three carbocations,
we find this carbocation to be the most stable, and therefore we clearly understand that the electrophile, when it has an option to attack at any one of these three positions, it will surely attack at position 9. C9 पे ये अटैक करेगा. रिएक्शन चाहे एडिशन हो या सब्सटीट्यूशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर मैकेनिज्म में देखा कि ये स्टेप तो होना ही होना है. इसके बाद में पता लगेगा रिएक्शन सब्सटीट्यूशन हो रहा है कि एडिशन हो रहा है. ठीक है. अगर यहां से ये प्रोटॉन निकल जाता है तब तो सब्सटीट्यूशन होगा, और अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर जाता है तब ये एडिशन होगा. तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसको आंसर करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन देंगे. तो एंथ्रासीन में इसके बाद अब क्या बचता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बचती हैं एंथ्रासीन की. बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं एंथ्रासीन के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.